नमस्कार मित्रों। आज का जो मुख्य न्यूज़ है वो इस प्रकार है। और न्यूज़ पढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। तो समाचार इस प्रकार है आज का। CHSLE 2019 स्किल टेस्ट में 13,000 से अधिक सफल। मित्रों, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करने का अब डिसीजन कर लिया है। इसके तहत 25 फरवरी को जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 पेपर 2 का परिणाम जारी हो गया था। सोमवार को CHSLE यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी किया गया है। इसके तहत 13,088 अभ्यर्थियों को सक्सेस मिला है। आयोग ने 30 सितंबर 2021 को टीयर 2 का रिजल्ट जारी किया था। इसमें टाइपिंग टेस्ट के लिए 28,508 अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी। SSC मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 स्किल टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेज व समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। आज का जो मेन न्यूज़ है मित्रों वो है मास्टर माइंड ने रची थी UPTET परीक्षा पर्चा लीक की साजिश। जो परीक्षा उत्तर प्रदेश स्टेट की थी, जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसमें बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मध्य प्रदेश में आपको पता होगा कि 2013 में व्यापम घोटाला हुआ था। तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2013 में प्रकाश में आए व्यापम घोटाला का मास्टरमाइंड संतोष चौरसिया ने UPTET परीक्षा पर्चा लीक करने की साजिश रची थी। उसने 40 लाख रुपए में एक पर्चा बेचा था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमा में 3 नए आरोपितों के नाम अब बढ़ गए हैं। इसमें से संतोष चौरसिया, रोशन सिंह पटेल, बागपत निवासी बलराम मराठी शामिल है। सूरजपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही इनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। हम आपको बताएं कि UPTET परीक्षा पर्चा लीक मामले में बीते साल 30 नवंबर को STF ने प्रश्न पत्र छापने का ठेका लेने वाली दिल्ली की कंपनी के निदेशक राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया था। और कंपनी को प्रश्न पत्र छापने का वर्क ऑर्डर देने वाले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। मित्रों, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से जो समाचार है, आपको पता है कि PCS 2019-20 की प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रेशर में तो जारी हो गई, लेकिन विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब देखिए, यहाँ पे कई उत्तरों के विकल्प बदले गए हैं, जबकि अनेक प्रश्न डिलीट हुए हैं। ये आपको मालूम है, प्रेशर में हाई कोर्ट के डिसीजन के। तो इससे जो विशेषज्ञों की योग्यता पर बात आती है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। देखिए, इससे विशेषज्ञों की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। PCS 2019 के प्रथम प्रश्न पत्र की D बुकलेट का 10वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में किस जीव का रक्त सफेद होता है। तो पहले तिलचट्टा को सही माना था, अब उसे डिलीट कर दिया। तो यानी विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, तो अब देखिए इस पे आगे क्या होता है, ये बात देखने योग्य होगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दे पसंद का जिला, हाई कोर्ट ने कहा। मित्रों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में मेधावी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनको उनकी प्राथमिकता के जिलों में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। स्पष्ट किया है कि MRC अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर 2 माह में जिला आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाए। और यह आदेश राजीव जोशी न्यायमूर्ति
में दिया है। नवनीत कुमार और 306 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। यह भी कहा है कि इस निर्णय को नजीर नहीं माना जाएगा। ये बहुत खास बात है। याचिकागण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ओपीएस राठौर का तर्क था कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में अमित शेखर भारद्वाज सहित सैकड़ों की अपीलों पर एमआरसी अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का जिला आवंटित करने का आदेश दिया है। तो याचिकागण द्वारा भी इसी मांग को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई, मगर उनका मामला अमित भारद्वाज व अन्य की अपील लंबित होने के कारण निस्तारित नहीं हो सका। तो चूंकि विशेष अपील पर फैसला आ चुका है, इसलिए याचिकागण की भी मांग पूरी की जाए। न्यायालय ने याचिकागण अमित भारद्वाज केस के निर्णय के आधार पर देने का आदेश दिया है। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि 2018 में बोर्ड ने रिक्तियों की संख्या 68,500 से घटा करके 41,556 कर दी थी और 2 चरणों में काउंसिलिंग कराई गई। पहले चरण में 35,420 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई, जबकि दूसरे चरण में 6,136 की काउंसलिंग की गई। दूसरी काउंसलिंग की मेरिट में नीचे रहने वाले अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता वाले जिले आवंटित कर दिए गए, जबकि पहली काउंसलिंग में शामिल अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता का जिला नहीं दिया गया, जो भेदभावपूर्ण है। कहा गया कि जब चयन प्रक्रिया एक ही होने पर बोर्ड विज्ञापित पदों को घटा नहीं सकता और चयन प्रक्रिया को 2 हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। कहा गया है कि बोर्ड ने मनमाने तरीके से शासनादेश के विपरीत जिलेवार रिक्तियों की संख्या घटा दी और अपेक्षित जिलों फतेहपुर, चंदौली, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर आदि में रिक्तियों की संख्या को बढ़ा दी और पद खाली रह गए, क्योंकि दूसरी काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता वाले जिले आवंटित कर दिए थे। तो मित्रों, इस तरह आपका ये समाचार। थैंक यू। दोस्तों, एक बड़ी अच्छी बात आई कि अब एमबीबीएस में एथिक्स की भी पढ़ाई होगी। एथिक्स का महत्व तो हम सब जानते हैं और इसलिए इसको अगर एमबीबीएस में शामिल कर दिया गया है पाठ्यक्रम में, तो ये एक बहुत ही अच्छी समाज के लिए बात होगी और रोगियों के लिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अपनी बोली, मृदु भाषा और व्यवहार से किसी का रोग समझ लीजिए आधा हर सकते हैं और बाकी बीमारी तो दवा से ठीक हो जाती है। तो अमूमन डॉक्टरों का जो बिहेवियर है ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे कि हॉस्पिटल्स में आप देखे होंगे कि मारपीट, तोड़फोड़ ये सब होती रहती है। तो एमबीबीएस की पढ़ाई में नेशनल मेडिकल काउंसिल की मंशा कामयाब हुई तो भविष्य में डॉक्टर के व्यवहार से ही रोग कम होने की कल्पना साकार होगी। कारण 2019 में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में एथिक्स का नया विषय ही जोड़ दिया गया है। इसमें छात्र छात्राओं को शुरुआती दिनों से ही सदाचारिता का पाठ पढ़ाया जाएगा और नया बैच इस पाठ को पढ़ भी रहा है। कोविड-19 महामारी आने पर एमबीबीएस की पढ़ाई में महीनों विलंब हुआ। इस पर नेशनल मेडिकल काउंसिल ने पाठ्यक्रम में कई विषयों और प्रायोगिक पढ़ाई की समयावधि घटा दी है। इसके साथ ही कुछ नई बातें जोड़ दी गई हैं, जिसमें एथिक्स का नया विषय भी है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर कचनार वर्मा कहती हैं कि रोगियों से बात व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे डॉक्टर के सामने पढ़ते ही तकलीफ स्वतः कम हो जाए। एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में यह विषय जोड़े जाने से भविष्य में डॉक्टरों की तैयार होने वाली नई पौध में बड़ा फर्क आने वाला है। एमबीबीएस सिलेबस के प्रथम चरण थ्योरी क्लास के नोडल अधिकारी डॉक्टर कविता चावला ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी बातें नेशनल मेडिकल काउंसिल ने क्लियर कर दी है। एथिक्स का नया विषय जोड़े जाने के अलावा भी कई बदलाव हुए हैं और सिलेबस में आए नए छात्र छात्राओं को यह भी सिखाया जाने लगा है कि समुदाय के बीच चिकित्सा और इससे जुड़ी जागरूक बातों किस तरह से घर घर पहुंचाया जाए। इसके लिए सभी छात्र छात्राएं 5-5 परिवारों को गोद लेंगे, लगातार उनके कांटेक्ट में रहेंगे और 4.5 साल की पूरी पढ़ाई के दौरान उन परिवारों से बीमारियों तथा उनके निदान का सिलसिला बनाए रखेंगे। उन्होंने बताया कि एथिक्स विषय चिकित्सा जगत में मील का पत्थर साबित होने वाला है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर एसपी सिंह का
कहना है कि बदलाव 2 साल पहले हुए हैं। अब 14 फरवरी से नए बैच की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इन सभी छात्र छात्राओं को नया पाठ्यक्रम से फायदा पहुंचने वाला है। तो मित्रों, एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है हम सब के लिए, क्योंकि आप देखिए, एथिक्स का महत्व हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है। हमारे तो सनातन धर्म में ही एथिक्स का महत्व शुरू से समझाया और बताया गया है। तो मित्रों, ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए कि यूपीएससी की परीक्षा में आप एथिक्स जीएस के रूप में है कि नहीं है। तो इसलिए एथिक्स का महत्व अगर डॉक्टरों को जो है सिलेबस में सम्मिलित करके बताया जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।